साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल की घड़ी आ चुकी है क्योंकि उद्धव ठाकरे को दो नावों की सवारी भारी पड़ने जा रही है। राहुल गांधी ने मिलने से इनकार कर दिया। जी हां, उद्धव ठाकरे ने अपना दूत भेजा था मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, बात के लिए, लेकिन 3 घंटे तक इंतजार कराया और अंत में साफ साफ मना कर दिया मुलाकात से। तो क्या वाकई में कांग्रेस बड़ा झटका देगी उद्धव ठाकरे को या फिर मामला कुछ और है? बताते हैं आपको, सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे पिछले दिनों से बीजेपी के साथ भी पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और इधर कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहते थे। हम बार बार उद्धव ठाकरे को याद दिला रहे थे कि दो नावों की सवारी ना करें, लेकिन उद्धव ठाकरे को बात शायद सुनाई नहीं दी, इसीलिए तो दो नावों की सवारी अब उनको भारी पड़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने बीच में जो कांग्रेस के साथ उनका कुछ दिक्कत हुई थी तो उसके बाद राहुल गांधी से मिलने के लिए अपने एक दूत को भेजा था। खबर है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे ने अपने करीबी नेता को भेजा था जो कि दिल्ली में भी दखल रखते हैं। तो उस नेता को उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के पास भेजा, लेकिन राहुल गांधी ने मिलने से, मुलाकात से साफ साफ इनकार कर दिया। हालांकि बेइज्जती जरूर इतनी नहीं थी, बल्कि 3 घंटे पहले इंतजार कराया गया। कहा गया कि हाँ, अभी आपको बताया जाएगा कि मुलाकात होगी या नहीं होगी। जी हाँ, ये नहीं कहा गया कि आप बैठिए आपको बुलाया जाएगा, बल्कि उनको 3 घंटे से इसलिए बैठा गया कि बताने के लिए कि मुलाकात होगी या नहीं होगी, और अंत में बताया गया कि मुलाकात नहीं होगी। राहुल गांधी अपने कुछ और असाइनमेंट्स में बिजी हैं, तो वो मुलाकात नहीं कर सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं। अब ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो कि राहुल गांधी 5 मिनट के लिए नहीं छोड़ सकते थे? तो हमारा जवाब है कि ऐसा कोई काम नहीं होता है, बल्कि साफ साफ ये मैसेज देना था, साफ साफ यहाँ पर बताना था, जताना था उद्धव ठाकरे को कि आपके दूत से हम नहीं मिलेंगे क्योंकि आप पीठ पीछे हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं और यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आप ऐसे दूत भेजते हैं, तो हम बिल्कुल भी मुलाकात नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने साफ साफ संदेश दे दिया, कांग्रेस ने संदेश दे दिया। और यही नहीं, अंत में जब मना किया तो उसके बाद सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा गया कि फिलहाल अब अगली मुलाकात का भी समय तय नहीं है, क्योंकि उसी नेता ने ये भी कहा था कि अगली मुलाकात का समय बता दीजिए, कब मुलाकात हो सकती है ये बता दीजिए। लेकिन राहुल गांधी की टीम की तरफ से, राहुल गांधी के ऑफिस की तरफ से ऐसा कुछ भी एश्योरेंस नहीं दी गई। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो कांग्रेस का साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तीसरी तरफ राज ठाकरे से भी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से बेहद ज्यादा करारा तमाचा यहाँ पर पड़ा है उद्धव ठाकरे को, उनकी पार्टी के बड़े नेता को, जिन्हें दूत बनाकर दिल्ली भेजा गया था। हालांकि खबरें तो ये भी थी कि आदित्य ठाकरे भी पहले दिल्ली जाने वाले थे, जो कि उद्धव ठाकरे के ही कहने पर राहुल गांधी से मुलाकात वो कर सकते थे, ऐसी बातें कही जा रही थी। लेकिन अब सवाल यह है कि गया कौन था, किसकी इतनी भारी बेइज्जती? क्योंकि पूरी पार्टी तो उद्धव ठाकरे की है, तो बेइज्जती जिसकी भी हो, पूरा ये मुश्किलें उद्धव ठाकरे के लिए मानी जाएंगी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस ने अब उद्धव ठाकरे से किनारे करने का मन बना लिया? क्या ऐसा है या फिर कुछ और है मामला? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो पिछले कुछ समय से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी एक होने, विलय होने या कहें कि गठबंधन होने की बातें हो रही थी, लेकिन आगे बढ़ नहीं रहा था। लेकिन मामला अब बड़ी खबर यह है कि दोनों गुटों की तरफ से आ रही है। पहले उद्धव गुट की तरफ से बात सामने आई है कि अब जल्दी दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा, और इस बात की तस्दीक राज ठाकरे गुट के लोगों ने भी की है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए दिन, समय, तारीख, जगह सब कुछ तय हो गया है और इसके लिए तय किया गया है डोंबिवली का नगर निकाय चुनाव। जी हाँ, जिस तरह से मुंबई में बीएमसी का चुनाव होना है, वैसे ही कुछ और जगहों पर भी चुनाव होना है, तो डोंबिवली भी उनमें से एक है। तो डोंबिवली का जो चुनाव है, उस चुनाव से पहले, डोंबिवली में जो वोटिंग होगी उससे पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी का आपस में विलय हो सकता है या कहीं की गठबंधन हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा संभावना यही बताई जा रही है कि दोनों पार्टियों का विलय होगा। गठबंधन जैसी बात फिलहाल नहीं कही जा रही है, क्योंकि गठबंधन तो एक बार हो गया तो उसको तोड़ने की भी बातें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर विलय की बात आ रही है। और ये
ये तारीख तय की गई है डोंबिवली चुनाव से पहले, यानी कि अब जो सितंबर का महीना है उससे पहले ये विलय हो सकता है। इसके लिए शर्तें तैयार की जा रही हैं, इसके लिए कंडीशन आपस में एक दूसरे की बातें तय की जा रही हैं और उद्धव गुट के कुछ करीबी लोगों का कहना है कि ये बहुत जल्द से जल्द करने की प्लानिंग हो रही है। जबकि वहीं राज ठाकरे गुट की तरफ से भी यही खबर है कि कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से जल्द इस मामले को आगे बढ़ाने की है, जल्द से जल्द विलय को पूरा करने की है। लेकिन इस मामले में बड़ा पेंच फंस सकता है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों का विलय हो जाए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ जाएं, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो मराठी वोट में बड़ा फायदा इनको हो सकता है और यही बीजेपी नहीं चाहती है। इसीलिए इस मामले में पेंच फंसाने के लिए पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। हालांकि बीच में खबर यह भी थी कि उद्धव ठाकरे को लेकर भी बीजेपी थोड़ी सी नरम नजर आई थी, क्योंकि राज ठाकरे उस तरीके से बीजेपी के साथ जाने के इच्छुक हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे हमेशा ही बीजेपी के साथ जाने के इच्छुक रहते हैं। तो बीच में खबरें ये आई थी कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी अपने पाले में कर सकती है ताकि उनकी धार को कुछ कुंद किया जा सके, लेकिन अब नई खबरें, बड़ी खबरें ये है कि कुछ और बड़ा प्लान यहाँ पर हो रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन को, विलय को रोकने के लिए, इसमें पेंच फंसाने के लिए बीजेपी बड़ा प्लान कर रही है और बहुत जल्द ये प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है। क्योंकि अगर ये बड़ा प्लान एग्जीक्यूट होता है तो जरूर इसमें कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे बीजेपी का प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को अपने कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं, अपनी कोशिशें पीछे करनी पड़ सकती हैं। तो ऐसा इंतजार किया जा रहा है अब कि पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में विलय हो पाता है या फिर बीजेपी की कोशिशें परवान चढ़ पाती हैं, देखने वाली बात होगी। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की पार्टी का विलय हो पाएगा या फिर बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो दो नावों में सवारी करें। अब ये दो नावों की सवारी कभी भी सफल होती नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे इसी कोशिश में एक तरफ तो वो कांग्रेस का साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का साथ भी लेना चाहते हैं। बीच में खबरें आई थी कि उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश में है कि कैसे भी बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन हो जाए, फिर से साथ में जुड़ा जाए, और कोशिश लगातार हो रही थी। और इधर उद्धव ठाकरे की इन हरकतों के बारे में जैसे ही कांग्रेस के नेतृत्व को पता लगा तो खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी के ऑफिस से उद्धव ठाकरे को फोन गया। जी हां, राहुल गांधी के ऑफिस से उद्धव ठाकरे को फोन किया गया और कहा गया कि राहुल गांधी बात करना चाहते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ वो देखिए। खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि उस वक्त उद्धव ठाकरे मातोश्री में ही मौजूद थे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे वहीं पर मौजूद थे, संजय राउत मौजूद थे और एक आध और भी नेता मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ही ये फोन कॉल आया। उद्धव ठाकरे घबरा गए बुरी तरह से। उद्धव ठाकरे को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर राहुल गांधी अभी क्या बात करना चाहेंगे। अब बड़ी खबर सूत्रों के मुताबिक ये है कि राहुल गांधी ने उनका स्टैंड ही पूछा कि आपका अपना स्टैंड क्या है, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, क्योंकि हम उसी हिसाब से आपसे बात करेंगे, उसी हिसाब से आपसे आगे रणनीतियां शेयर की जाएंगी, क्योंकि आप बीजेपी के साथ जाने की कोशिश में हैं। और अगर आप बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं तो आप जाइए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हमें अभी बताना होगा। अब उद्धव ठाकरे की हालत बेहद खराब थी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे रियाने लगे, यहाँ तक कहने लगे कि नहीं हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है और ये अफवाहें हैं, इन अफवाहों पर आप ध्यान न दें। अब राहुल गांधी की तरफ से एक सख्ती भरे अंदाज में पूछा गया कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे धोखेबाजी करके ना जाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब उद्धव ठाकरे की जो हालत थी वो देखकर संजय राउत भी हैरान थे कि अक्सर उद्धव ठाकरे जो गरजने की बात करते हैं वो ऐसा इतनी घबराहट क्यों दिखा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। वहीं आदित्य ठाकरे वहीं पर मौजूद थे तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आपके पास आदित्य ठाकरे को भेजूंगा, वो आपसे बात करेंगे और अकेले में बात करेंगे। अब यहाँ पर खबर ये है अंदर खाने की कि कोशिश में उद्धव ठाकरे यही है कि कांग्रेस का साथ भी ना छूटे, क्योंकि कई इलाकों में भी राहुल गांधी की स्वीकार्यता भी बढ़ी है, राहुल गांधी को लेकर भी कई जगहों पर लोगों का जोश नजर आता है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे फ्यूचर की रणनीति के हिसाब से भी चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कहीं वो बीजेपी के साथ जाकर गलत तो नहीं कर देंगे, इसीलिए वो दो नाव में सवार हैं। राहुल गांधी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बीजेपी को लपक लेना चाहते हैं, इसीलिए मुश्किलें उनके लिए इतनी बढ़ गई। और अब खबर यही है कि वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को दिल्ली भेजेंगे और उसके बाद आगे की बातचीत होगी। अब सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे आखिर दो नावों में सवार होकर क्या करना चाहते हैं, क्या खुद को ही बर्बाद नहीं कर देंगे, खुद की पार्टी को ही बर्बाद नहीं कर देंगे। आप क्या मानते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।